आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का द्वितीय दिवस है, यानी कि आज दूसरा दिन है जो कि माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जानते हैं कि उनको क्या भोग लगाया जाता है। वैसे तो माता सिर्फ भाव के लिए आती है, भाव से, प्रेम भाव से आप जो भी उन्हें समर्पित करोगे वो सारी चीज़ें वो स्वीकार करती है। लेकिन फिर भी कुछ भोग ऐसे होते हैं जिनसे माता प्रसन्न हो जाती है। तो आइए पहले जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के लिए भोग। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिससे जीवन में मिठास और खुशहाली आती है। उनके महत्व में धैर्य, तपस्या और आंतरिक शक्ति प्राप्त करना शामिल है, जो कि इनके नाम से ही प्रकट होता है, ब्रह्मचारिणी। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की जीवन की कथा के बारे में। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माँ है। यह ब्रह्मा का अर्थ तपस्या और माँ का अर्थ दुर्गा माँ से है। यह भक्तों को और सिद्धों को अनंत फल देने वाली है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तपचारिणी यानी कि तपस्या करने वाली देवी। इन देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव हुई है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा के दूसरे दिन देवी के इस स्वरूप की उपासना की जाती है। जय माता दी। आप सभी को नमस्कार।